हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरी किचन यानी साहित्य की किचन में। लोहड़ी है, पंजाब में लोहड़ी का फेस्टिवल बहुत ही मतलब उत्साह से मनाया जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं इस दिन। और स्पेशल स्पेशल रेसिपीज़ जैसे गन्ने के रस की खीर बनती है और इसके बाद साग भी बनता है। तो साग की ही रेसिपी आज शेयर करूँगी। आसान से तरीके से बन जाता है, बस थोड़ा सा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है। तो चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं आज की इस ऑथेंटिक सी रेसिपी, साग की रेसिपी। साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पालक। ठीक है जी। साग लिया है। गंदलों का साग है, ये गंदले हैं, इसमें मोटी मोटी सोए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथी ली है। बहुत ही बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट का, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है मेथी, सोए। और अब इसके बाद मैंने इसमें बाथू लिया है। ठीक है जी। ये सारी जो ग्रीन हमारी जो लीफी वेजिटेबल्स हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर्दी में तो वैसे भी साग सब ऑलमोस्ट सबके घर में बनता है, और पंजाब में तो लोहड़ी के दिन साग ज़रूर बनता है। तो मैं पंजाब से हूँ, तो मैं ज़रूर लोहड़ी पे साग बनाती हूँ। बहुत ही जो मेन चीज़ है वो है इसको छांटना। ठीक है जी। पत्ते देखने होते हैं कि पत्ते साफ़ हैं साग के, पालक के, मतलब सब जो ग्रीन वेजी लीफी हैं उनको देखना होता है कि ये साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। इनको आप चाहो तो पहले भी वॉश कर सकते हो, काटने से पहले, या फिर आप काटने के बाद इनको अच्छे से वॉश कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, चॉप करने से पहले भी कर लेती हूँ वॉश, और चॉप करने के बाद खुले बर्तन में पानी डालकर फिर इनको डाल देती हूँ। जिससे क्या होता है, अगर इसमें, क्योंकि ये खेतों में होते हैं तो फिर मिट्टी इसमें लगी रहती है, थोड़ी बहुत जो होती है, तो ऊपर ऊपर हमारा जो साग है वो रह जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है जब हम इन्हें चॉप करने के बाद धोने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से चॉप कर लिया था बारीक बारीक, क्योंकि चॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साग में। अगर आप मोटे मोटे पत्ते इनके चॉप करेंगे ना, तो फिर वो बात नहीं बनती जो एक ऑथेंटिक साग में ट्रेडिशनली जैसे बनता है। तो वैसे तो चूल्हे पे बनता है, बट अब यहाँ पे हमारे घरों में चूल्हे अब ऐसे होते नहीं हैं, तो मैं गैस पे ही बना रही थी। तो मैंने साग को भी यहाँ अच्छे से, जो इनकी स्टेम्स हैं वो अलग निकाल ली थी, स्टेम्स अलग से छील के बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे जो लीव्स थी उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। ठीक है जी। तो चॉपिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब हम साग बनाते हैं। तो अब मैं इसको साग को भी अच्छे से चॉप कर लेती हूँ। पत्तों को आपने छांटना ज़रूर है, देखना है, देख कर आपने पत्ते यूज़ करने हैं। तो साग मैंने यहाँ पे कर लिया था चॉप। आप भी बनाते होगे, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे बनाते हो, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो। अब स्टेम्स थी तो मैंने स्टेम्स अलग निकाल ली थी, और इनको छीलना होता है, क्योंकि अगर हम इनको छीलेंगे नहीं ना, तो जब हम साग को ग्राइंड करेंगे, मतलब घोटेंगे, पंजाब में कहते हैं घोटना, मतलब इनको मिक्स करेंगे, तो फिर इनके जो ये स्टेम्स के छिलके हैं ना, फिर ये इसमें नहीं जाते। तो फिर वो जो है एक अच्छा सा इसका टेक्सचर नहीं आता है। बट गंदलों से बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट साग बनता है। पंजाब में गंदले बोलते हैं, स्टेम्स कहते हैं इनको। आप क्या बोलते हो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। तो इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये चेक करनी होती है कि कौन सी कच्ची है या पक्की है स्टेम्स जो है। तो कच्ची स्टेम्स का ही हमने यूज़ करना है, पक्की स्टेम्स हमने नहीं डालनी है। तो फिर इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। अब इसके बाद हम मेथी ले लेंगे, यानी मेथी लीव्स यानी फेनुग्रीक लीव्स। बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, डाइजेशन में हेल्प करती है, और सर्दी में खानी बहुत बेनिफिशियल है। मेथी की मैंने पहले भी रेसिपीज़ शेयर की हैं। बॉडी में एक वार्मिंग इफ़ेक्ट लेके आती है मेथी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मेथी का भी प्रोपोर्शन इसमें ये रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बंडल लिए थे साग, यानी 200 ग्राम के बंडल्स होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली। तो वो मैंने 2 लिए थे साग के, और 2 ही बंडल मैंने पालक के लिए थे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गुच्छी जो है वो सोए लिए थे। सोए, हम यहाँ पे सोए ही बोलते हैं इनको, जो ये ग्रीन
लीव्स मैं अभी चॉप कर रही हूँ। तो ये आप वजन में 100 ग्राम के करीब आप लगा सकते हो। फेनुग्रीक भी मैंने, मेथी भी 100 ग्राम की ही एक छोटी गुच्छी ली थी। और जो बथुआ है वो मैंने 100 ग्राम से कम लिया था, क्योंकि वो हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। वो बहुत ज़्यादा इसमें ना एक आप कह सकते हो मिट्टी का एक टेक्सचर सा होता है, तो इसे मैंने साग के साथ नहीं डाला था, इसे मैंने अलग से वॉश किया था। तो इसे मैंने, साग को कम से कम 2 से 3 बार वॉश करना पड़ता है आपको। तो बथुआ मैंने अलग रखा था, बाकी मैंने अलग चॉप करके रख लिया था। तो चॉपिंग यहाँ पे हो गई है डन। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने पानी चढ़ा लिया था। पानी मैंने 1 गिलास पानी लिया है। बहुत ज़्यादा पानी हमें रिक्वायर नहीं होता है, क्योंकि लीव्स हैं जब ये कुक होती हैं तो ये पानी छोड़ती हैं। तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म होने रख दिया था, बॉईल होने के लिए। अब इसमें मैंने डाला था नमक। अभी हम सिर्फ 2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, बाद में हम नमक को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी प्रॉब्लम करेगा। तो अब जब हम आगे इसको पकाएंगे तो फिर हम नमक को एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था, क्योंकि खूब सारा लहसुन जाता है साग में। तो अभी मैंने सिर्फ बॉइलिंग के टाइम यहाँ पे 15 से 20 कलियाँ लहसुन की डाली हैं। जब बाद में हम इसको तड़का देंगे तब भी हम लहसुन का यूज़ करेंगे। साग को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे। और साग का ये होता है कि भर भर के डालते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसे फिर नीचे बैठने देते हैं थोड़ा सा, जब ये थोड़ा क्योंकि लीव्स हैं बहुत जल्दी कुक होके रिड्यूस हो जाती हैं, तो फिर इसमें हम बाद में लिड लगाते हैं। ठीक है जी। वैसे तो पतीली में बनता है जो बर्तन दूसरा होता है, या फिर ऐसा ही कोई पैन हो। तो इस बार मैं कुकर में बना रही थी, तो मैंने अब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल दिया था। ठीक है जी। अब हम लिड लगा देंगे और लिड लगा के इसको मीडियम फ्लेम पे हम 40 टू 45 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। मैं जनरली इतना ही पकाती हूँ। अगर आपकी बिल्कुल लीव्स कच्ची हैं तो आप 35 मिनट्स 40 मिनट्स फिर भी लग जाते हैं। तो 45 मिनट्स तो मिनिमम है, 1 आवर तक भी आप मैक्सिमम इसे सिमर गैस पे कुक कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने इसको कुकर में रखा है तो अब ये हो गया था। अब देखिए साग अच्छे से कुक हो गया है। जब मैंने देखा तो बिल्कुल जो है वो स्टेम्स भी बहुत सॉफ्ट हो गई थी और प्रॉपर कुक हुआ था। पानी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने इसमें से पानी थोड़ा सा निकाल लिया था। अगर आप की क्वांटिटी साग की कम है तो आप पानी उस हिसाब से एडजस्ट करके रखो, क्योंकि देखिए ये बहुत पानी छोड़ देती है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आगे इसमें पानी ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है जी। तो साग हमारा ऑलमोस्ट कुक हो गया था। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हमने अब घोटना है। पंजाब में इसको घोटना कहते हैं। तो घोटने के लिए हम आगे का प्रोसीजर में हम फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बाइंडिंग देंगे, क्योंकि साग में बाइंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मक्की का आटा है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड ऑन कर लिया था। आपने इसमें ठंडा पानी ऐड ऑन करना है, मेरे से गर्म पानी ऐड ऑन हो गया था, बट ठंडा पानी ऐड ऑन कीजिएगा। ठंडे पानी से जल्दी ये घोल जो है वो सही हो जाता है। अगर आप ऐसे डालोगे मक्की का आटा सूखा तो फिर लम्प्स बनने के चांसेस रहते हैं आटे के। तो पानी में ऐसे घोल बना के डालोगे तो उसमें साग में एक बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, और जो साग है वो भी सही से कुक हो जाता है। तो घोटनी ले ली थी मैंने यहाँ पे, इसे चला लिया था। अगर आपके पास नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 से 3 मिनट का ये प्रोसेस रहता है, जिससे क्या होता है बिल्कुल जो लीव्स हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से मैश हो जाती है, और जो स्टेम्स हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाती है, और साग का टेक्सचर बहुत अच्छा इसमें आता है। देखिए तो 3 मिनट हो गए थे, तो साग बिल्कुल प्रॉपर जो है वो बाइंड हो गया था बहुत सही से। अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। सरसों का तेल लिया है मैंने यहाँ पे, आप चाहो तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हम इसमें हींग डाल लेंगे। हींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीव्स हैं तो इसमें हींग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच हींग के लिए थे। अब इसमें लहसुन डाल दिया था। ठीक है जी। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन मैंने इसमें बहुत, मतलब 15 से 20 के लिए मैंने और लहसुन की डाली थी। अब इसमें मैंने 2 से 3 बड़े प्याज जो है वो चॉप करके डाले थे। ठीक है जी। अब हम प्याज को भी अच्छे से सौते कर लेंगे।
ठीक है। अब क्या है कि साग जो है वो एक ऑथेंटिक डिश है पंजाब की बेसिकली, बट सब जगह खाते हैं, सबका तरीका अलग अलग है बनाने का। तो लोहड़ी पे हम ज़रूर बनाते हैं साग, बहुत टेस्टी बनता है। सर्दियों में तो वैसे घरों में साग ख़त्म ही नहीं होता, आधा हम बना लेते हैं और आधा हम रख देते हैं कि चलो 1-2 दिन के बाद इसको फिर से तड़क लेंगे। तो वो जो रखा हुआ होता है ना, वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसीलिए थोड़ा क्वांटिटी में साग बनता है सब घरों में, हमारे घर में तो खैर काफ़ी क्वांटिटी में बनता है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अदरक और हरी मिर्च जो है वो मैंने और थोड़ा सा चॉप किया था क्योंकि मुझे कम लगा था, तो मैंने ग्राइंडर में और इसका पेस्ट बना के डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होना बहुत ज़रूरी है। साग का ऑथेंटिक फ्लेवर नहीं आता है बिना अदरक हरी मिर्च के। तो खूब सारा लहसुन अदरक हरी मिर्च इसमें जाता है। तो अब तड़का हमने अच्छे से तैयार कर लिया था। अब इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, क्योंकि मेरे घर में सबको साग टमाटर वाला ही पसंद है। तो मेरे जो मतलब मायके हैं वहाँ पे बिना टमाटर के खाते हैं साग, और मेरे इन लॉज़ में टमाटर वाला ही खाते हैं। तो मैं शुरू से जब से मतलब बनाती हूँ यहाँ पे, तो टमाटर वाला ही बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप टमाटर नहीं डालते हो तो आप टमाटर स्किप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्यूरी डाल दी थी 2 टमाटर की, और अच्छे से जो तड़का है वो कुक कर लिया था। अब मेरे पास साग की क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि मैंने अच्छी क्वांटिटी बनाई थी साग की, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है। तो मैंने यहाँ पे आधा साग तड़का था और आधा मैंने रख दिया था नेक्स्ट डे के लिए। हमारे यहाँ बहुत खुशी से और बहुत मतलब उससे खाते हैं साग कि 2 दिन 3 दिन चलना चाहिए। तो अब मैंने अच्छे से इसको तड़के के साथ कुक कर लिया था। तो तड़का डालने जब हम साग में आटे की बाइंडिंग डालते हैं, उस टाइम भी साग को कम से कम आपने सिमर गैस पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो आटा है वो अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा नहीं रह जाए। तो वो तब भी आपने इसको कुक करना है, तड़के के बाद भी इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। अब मैंने देसी घी का यहाँ पे एक फ्लेवर देना है, क्योंकि साग बिना देसी घी के तो इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो देसी घी ले लिया था मैंने यहाँ से 3 से 4 चम्मच, और इसमें मैंने सूखी लाल मिर्ची डाल दी थी और जूलियन कटा हुआ अदरक डाल दिया था। ठीक है जी, बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से जब हम देसी घी का तड़का देते हैं, तो ये मैंने तड़का तैयार कर लिया था देसी घी का। आप चाहो तो बाद में भी देसी घी ऐड ऑन कर सकते हो जब आपने खाना है, वो भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। बट मैंने ऐसे तड़का दिया था तो साग का एक फ्लेवर और एनहांस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है साग फिर खाने में। तो तड़का दे दिया था मैंने इसके ऊपर। तो ये साग जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बियॉन्ड मतलब माई एक्सपेक्टेशंस। आई ट्राई टू मेक इट सो परफेक्ट फॉर यू। सो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसे लगी आपको मेरी साग की रेसिपी। तो ये साग हमारा बनकर तैयार है, इसे मूली के साथ, मिर्च के साथ और मक्खन के साथ सर्व की। सो आई होप आज की ये साग की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमारे पंजाब में लोहड़ी पे ज़रूर बनता है साग। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।